सभी को सलाम, गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों को आइए हम परमेश्वर का वचन साम 46 भजन संहिता 46 अध्याय मनन करते हैं। परमेश्वर का वचन सुनते हैं। क्या कहता है यहाँ पर परमेश्वर का वचन, ध्यान दे के सुनिए, क्योंकि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि धन्य है वे लोग जो वचन को सुनते हैं और उस पे चलते हैं। तो अगर हम वचन को सुनते हैं और उस पे चलते हैं तो हम धन्य हैं, क्योंकि ये लफ्ज़ हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। जगत में रहते हुए तो हम धन्य हैं जो वचन सुनते हैं। हमें सुनना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इस पवित्र धर्मशास्त्र का जिक्र स्वर्ग में होता है। जैसे पिता अब्राहम ने कहा धनवान से कि वहाँ पर मूसा भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, पवित्र धर्मशास्त्र वहाँ पर है, उसकी पढ़े और सुने और उस पर चले। तो हमारे पास आज पवित्र धर्मशास्त्र है, हम इसे पढ़ें, सुने, इस पे चलें। खुदावंद हमें बहुत बरकत और आशीष देगा। ये नहीं है कि आज पढ़ा और आज ही सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं है। टाइम लगेगा, परमेश्वर जरूर सुनता है। परमेश्वर हमें आदि से चुन लिया है। ये नहीं कि इस जगत में आकर ही परमेश्वर ने हमें चुना है, वो हमें आदि से जानता है, आदि से चुन लिया कि किस जाति में किसको भेजूंगा। सब जाति में तितर बितर करने वाला वही है और फिर से समेटने वाला भी वही है। तो परमेश्वर को जाने, क्योंकि जिसने रचा है वो एक ही है। जिसने इस मानव जाति को, इस सृष्टि को, आकाश को, चंद्रमा को, स्टार, तारे, सब कुछ उसने बनाए। जल, सागर, महासागर, नदियाँ, नाले, सब उसने बनाए। पेड़ पौधे, जीव जंतु। तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो केवल हमसे धन्यवाद चाहता है कि मुझे आप धन्यवाद करते रहो। तो हम परमेश्वर को एनी टाइम, मैनी टाइम धन्यवाद करते रहें। धन्यवाद करेंगे तो उसकी प्यास बुझेगी, और जब किसी की प्यास बुझ जाती है तो आप भी आशीष देते हैं। जब आप प्यास से होते हो और किसी ने आपको ठंडा ठंडा कोल्ड वाटर पिलाया हो, मीठा मीठा, तो आप कहेंगे भगवान तेरा भला करेगा। इसे ही परमेश्वर की अगर हम प्यास बुझाते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। क्योंकि हम जो कुछ देते हैं, रुपया पैसा, वो सब कुछ परमेश्वर का ही है। उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं कि हमने कुछ दिया है। परमेश्वर केवल धन्यवाद चाहता है हमसे, हमारे मुंह का धन्यवाद और दिल से धन्यवाद चाहता है कि तुम सच्चे मन से मुझे धन्यवाद करते हो। तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। तो आज है भजन संहिता 46 अध्याय, परमेश्वर हमारा शरण स्थान। परमेश्वर हमारा शरण स्थान, परमेश्वर है हमारा शरण स्थान। आज है परमेश्वर हमारा शरण स्थान। तो यहाँ पर देखिए, पहली आयत ये कहती है परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। ताकत परमेश्वर है, बल यानी ताकत। शरण स्थान, उसकी शरण में हम आए, उसकी शरण में हम रहें, क्योंकि वही हमारा शरण स्थान है, वही हमारा बल है, ताकत वही है। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक वही है, अति सहज से मिलने वाला सहायक वही है। इस कारण हम कोई भय नहीं चाहिए, इसलिए इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उल्ट दी जाए। हमारे को कोई भय नहीं है, चाहे पृथ्वी उल्ट दी जाए।
और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, फिर भी हमें कोई भय नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, ताकत है, बल है। और चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए, चाहे समुद्र गरजे चाहे फेन उठाए, हमें कोई भय नहीं है। पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, पहाड़ भी चाहे कांप उठे उसकी बाढ़ आने से, लेकिन हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है, आनंद होता है। एक ऐसी नदी है, वो नदी कौन सी है? धर्मी मनुष्यों की। एक ऐसी नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। तो हमें परमेश्वर को अपना शरण स्थान मान के उसे धन्यवाद करते रहना चाहिए, ताकि जो ये नदी है इससे परमेश्वर के निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं, वो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं, वो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। हम बिल्कुल ना डरे, वो फटते ही, जैसे रात को कोई संकट आया, सवेरे जल्दी अर्ली मॉर्निंग 2:30 से 3 बजे सहायता करेगा, परमेश्वर उसकी सहायता करता है वो फटते ही। तो हमें क्यों घबराना है? हमें सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए। ये तेरा है, ये मेरा है, सबसे नाता तोड़ दो। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। वह बोला और पृथ्वी पिघल उठी। परमेश्वर के बोलते ही पृथ्वी पिघल गई। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे, डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। कौन? परमेश्वर बोल गया, पृथ्वी पिघल गई। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर इंसान मेरी स्तुति नहीं करेगा, आराधना नहीं करेगा, तो वह पत्थरों से भी महिमा ले सकता है, पत्थर भी उसकी महिमा कर सकते हैं। तो हमें जीते जी जब तक उसने ज़िंदगी दी है, हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। हंसते हुए, ये नहीं मुरझाए हुए चेहरे परमेश्वर के घर में नहीं आने चाहिए। परमेश्वर तो खुशी चाहता है। हमें सब कुछ मिला है, फिर क्यों हम दिन भर निराश रहे? हमें हंसते रहना चाहिए। इसी से झलकती है मसीहत। मसीह के लोग हमेशा हंसते रहते हैं, उनको कोई डर नहीं होता, कोई भय नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर उनका शरणस्थान और बल है, ताकत है। चाहे पृथ्वी उल्ट दी जाए, फिर भी उनको कोई भय या डर या खौफ नहीं है। राज्य राज्य के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है,
और वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। यहाँ पर लिखा है 7 आयत में कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ये सॉन्ग भी है, परमेश्वर के भवन में गाया जाता है, ये सॉन्ग भी है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तो याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। परमेश्वर बोला, पृथ्वी पिघल गई। हमें घमंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि ये तेरा है, ये मेरा है। तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। आओ यहोवा के महाक्रम देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। आओ यहोवा के महाक्रम देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है, वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है, और रथों को आग में झोंक देता है, और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। परमेश्वर पृथ्वी भर में महान है, सब जातियों में महान है। लास्ट आयत ये कहती, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तो यहाँ पर आज मसीह के लोग, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। मसीह लोगों का परमेश्वर शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हम कोई भय नहीं चाहिए, हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उल्ट दी जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, फिर भी कोई भय नहीं होगा जो परमेश्वर के लोग होंगे। अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है, और वो आनंद है धर्मी लोगों का जो परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। वो एक नदी परमेश्वर के निवास स्थान, परम प्रधान के निवास स्थान तक जाती है और वहाँ पर आनंद होता है। तो खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।